Assalamualaikum everyone. In this video we are going to discuss properties for inequalities of real number. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ फॉर इनइक्वालिटीज़. द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी. ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं, यहाँ पे हमारे पास टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे सिर्फ ए एंड बी होगा. अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं ए एंड बी और वो दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो या तो ए की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन बी होगी, यानी ए जो है वो बी से बड़ा होगा, और या फिर ए इज़ लेस देन बी, ए की वैल्यू बी से छोटी होगी, और या फिर ए जो है वो हमारे पास बी के बराबर होगा. ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं तो या तो पहला रियल नंबर दूसरे वाले से बड़ा होगा, या फिर पहला रियल नंबर दूसरे वाले से छोटा होगा, या फिर दोनों रियल नंबर्स बराबर होंगे. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास तीन रियल नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने उन्हें नाम दे दिया है ए बी एंड सी का, और ए इज़ लेस देन बी, पहला रियल नंबर दूसरे से छोटा है, एंड बी इज़ लेस देन सी, और दूसरा रियल नंबर तीसरे से छोटा है, तो फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें वो क्या होगा, ए इज़ लेस देन सी, पहला रियल नंबर तीसरे रियल नंबर से छोटा होगा. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी, देन ए इज़ लेस देन सी. ट्राइकोटॉमी वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की जो सेकंड पार्ट है वो हमें क्या बताता है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, यानी पहला रियल नंबर दूसरे से बड़ा है, एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, और दूसरा रियल नंबर तीसरे से बड़ा है, देन तो फिर क्या होगा, ए इज़ ग्रेटर देन सी, यानी जो पहला रियल नंबर होगा वो तीसरे से बड़ा होगा. ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के दो पार्ट्स हैं. पहला पार्ट हमारे पास ये है कि अगर पहला रियल नंबर दूसरे से छोटा है और दूसरा तीसरे से छोटा है तो पहला तीसरे से छोटा होगा. और जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि अगर पहला रियल नंबर दूसरे से बड़ा है, दूसरा रियल नंबर तीसरे से बड़ा है, तो जो पहला रियल नंबर होगा वो तीसरे से बड़ा होगा. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव प्रॉपर्टी. एडिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर हमारे पास तीन रियल नंबर हैं ए बी एंड सी. अच्छा, एडिटिव प्रॉपर्टी के भी हमारे पास दो पार्ट्स हैं. जो पहला पार्ट है वो हमें क्या बताता है, अगर पहला रियल नंबर लेस देन बी है, यानी इफ़ ए इज़ लेस देन बी, पहला रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से छोटा है, तो फिर पहले रियल नंबर और तीसरे रियल नंबर का जो सम है वो लेस देन होगा किससे, दूसरे और तीसरे रियल नंबर के सम से. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तीन रियल नंबर हैं और पहला रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से छोटा है, तो हम क्या रिजल्ट क्या आएगा कि अगर हम पहले और तीसरे रियल नंबर का सम करें तो वो कम आएगा. किससे कम आएगा, दूसरे और तीसरे रियल नंबर के सम से. ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट. द सेकंड पार्ट इज इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी अगर पहला रियल नंबर बड़ा है दूसरे रियल नंबर से, तो पहले और तीसरे रियल नंबर का सम ज़्यादा आएगा. किससे ज़्यादा आएगा, दूसरे और तीसरे रियल नंबर के सम से. दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ एडिटिव प्रॉपर्टी. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी. मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि इफ़ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सी इज़ ग्रेटर देन जीरो, दैन अगर हमारे पास तीन रियल नंबर हैं, फॉर सपोज हमने उनको नाम दे दिया है ए बी एंड सी का, और जो सी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो फिर क्या होगा. द फर्स्ट पार्ट ऑफ मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी सेज दैट, पहला पार्ट मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी का हमें क्या बताता है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी पहले रियल नंबर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन बी है, सेकंड रियल नंबर की वैल्यू से ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल ए हमारे पास 10 है और बी हमारे पास 2 है, मींस ए इज़ ग्रेटर देन बी है, तो ए और सी का जो प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी, किससे, बी और सी के प्रोडक्ट से. The second part of multiplicative property is the opposite of first part, which is if a is less than b, अगर a की वैल्यू b से कम है तो a और c का प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो कम होगी b और c के प्रोडक्ट की वैल्यू से. लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन गिवन है कि अगर c की वैल्यू लेस देन ज़ीरो हो जाती है फिर क्या हो जाता है, फिर ये सिचुएशंस रिवर्स हो जाएंगी. अभी हमारे पास c की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो थी, लेकिन अगर c की वैल्यू लेस देन ज़ीरो हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, ए और सी के प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाएगी बी और सी के प्रोडक्ट की वैल्यू से, और जो सेकंड केस है उसमें क्या होगा, ए और सी के प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी बी और सी के प्रोडक्ट की वैल्यू से. दिस इज़ द मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी. रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहलाती है, इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं
ए एंड बी आर ऑफ द सेम साइन, और ए और बी हमारे पास सेम साइन के, मीन्स फॉर एग्जाम्पल ए और बी या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी सेज दैट इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए हमारे पास छोटा है बी से, देन 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। अगर a की वैल्यू b की वैल्यू से कम है तो जो 1/a की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी, ज़्यादा होगी 1/b की वैल्यू से। एंड इफ़ 1/a इज़ लेस देन 1/b, और अगर 1/a की जो वैल्यू है वो लेस देन होगी 1/b की वैल्यू से, दैन a इज़ ग्रेटर देन b, तो फिर a जो है वो b से बड़ा होगा। द सेकेंड पार्ट ऑफ रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी सेज दैट इफ a इज़ ग्रेटर देन b, अगर a की वैल्यू b से ग्रेटर है, ज़्यादा है, तो 1/a जो है वो लेस देन होगा 1/b से, यानी 1/a की वैल्यू कम होगी 1/b की वैल्यू से। और इफ़ 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b, अगर 1/a की वैल्यू ज़्यादा है 1/b की वैल्यू से, दैन a इज़ लेस देन b, तो फिर a क्या होगा, लेस देन b होगा। The next property is cancellation property. Cancellation property says that if a and b and c belongs to real number, अगर हमारे पास तीन रियल नंबर्स हैं a, b and c, तो a और c का जो सम है वो ज़्यादा होगा b और c के सम से। कब ज़्यादा होगा, अगर a की वैल्यू b से ज़्यादा होगी। द सेकेंड पार्ट सेज दैट a और c का जो सम है वो कम होगा b और c के सम से। कब कम होगा, अगर a की वैल्यू कम होगी b की वैल्यू से। सिमिलरली कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेज दैट, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, और ये जो हमने डिस्कस किया ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। जैसे हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेज दैट ए और सी के प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी बी और सी के प्रोडक्ट की वैल्यू से। कब, जब ए बड़ा होगा बी से, और जो सी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। द सेकेंड पार्ट सेज दैट ए और सी का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन होगा बी और सी के प्रोडक्ट से। कब, जब ए की वैल्यू लेस देन होगी बी से, और सी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0।